हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आप लोगों ने पढ़ाई करी कि नहीं करी, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। अच्छे अच्छे से नोट्स बनाइए और बताइए कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है आपको। और जहाँ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो देन बिल्कुल बिना किसी झिझक के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट लेके आना है वो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए कि हम लोग अब यहाँ पे बात करने वाले हैं। हमने अपने लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने बात किया था स्क्लेरेंकाइमा के बारे में। आज हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये इनको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक बार उसके बीच में डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। बेटा, दो चीजों के बारे में मैंने बताया था कि एक तो होते हैं दृढ़ोतक जिसको हमने बोला स्क्लेरेंकाइमा, और दूसरे होते हैं स्थूल कोणोतक जिनको हमने बोला था कॉलेनकाइमा। अगर मैं ये बोलूँ कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस ये आता है कि जो आपके ये जो है जिनको हमने नाम दिया था स्क्लेरेंकाइमा नाम दिया था, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज जो होते हैं वो कंप्लीटली डेड टिश्यूज होते हैं। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेल किसी भी शेप में किसी भी आकार के अंदर हो सकती है, लेकिन जो आपके जो कॉलेनकाइमा टिश्यूज जो होते हैं वो प्रॉपर एक तरह से लिविंग टिश्यूज होते हैं जो कि जीवित होते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉलेनकाइमा के अंदर सेल के शेप और साइज के बारे में, तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं, इनका जो व्यास होता है एकदम एक जैसा होता है, इसीलिए हमने इनको समव्यासी भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो आपकी स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज जो होते हैं यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है, जिसके बारे में मैंने अपने पहले वाले जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेरे पहले वाले वीडियोस थे उनमें भी मैंने बताया था कि दो तरह की सेल वॉल्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। तो जितने भी स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बनना जो है वो डेवलप हो जाती है, और सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होने की वजह से यहाँ पे डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है लिग्निन का और सेब्रिन का। ठीक है। लेकिन जो कॉलेनकाइमा टिश्यूज जो होते हैं इनमें हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे ये टिश्यूज में प्राइमरी सेल वॉल होती है, बट वन ऑफ द कुछ प्लांट्स के अंदर यहाँ पे क्या होता है, या ओवरऑल जो साइड्स जो होती है, जो कॉर्नर्स होते हैं सेल्स के, उन सेल्स के कॉर्नर पे यहाँ पे डिपोजिशन होता है पैक्टिन का, जिसी की वजह से एक तरह का लचीलापन जो होता है वो यहाँ पे कोशिकाओं के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा जब आंधी आए या तूफान आए तो प्लांट जो है वो उड़ ना सके, या फिर अगर मैं बात करूं जो पत्तियां हैं वो फट ना सके, उसी चीज से प्रोटेक्शन के लिए कॉलेनकाइमा टिश्यूज जो होते हैं वो लीव्स के अंदर होते हैं। सेकेंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि जो भी स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज हैं ये स्टोर कर सकते हैं किसको, जो प्लांट के वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनको ये स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉन लिविंग है तो इजीली एक उनके पास स्पेस है जहाँ पे वो प्रॉपरली जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको वो इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन कॉलेनकाइमा के अंदर ऐसा नहीं होता है। वो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे बहुत ही जो वेस्ट होते हैं अगर वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे तो यहाँ पे डिपॉजिट होने की वजह से जो कॉलेनकाइमा की लिविंग सेल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर आना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये एक और डिफरेंस मुझे याद आ रहा है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि जो स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज हैं ये मोस्ट ऑफ द जो स्टेम जो होता है, रूट जो होती है, वहाँ पे ये मोस्ट ऑफ द टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो कॉलेनकाइमा होते हैं ये हमेशा जो लचीली ब्रांचेस होती हैं या फिर लीफ का जो किनारों वाला पार्ट होता है या फिर जो वेन यानी कि वाहिनियों वाला भाग होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में डिफरेंस किया। अब तक जो हम लोगों ने पढ़े थे बेटा वो सिंपल टिश्यूज पढ़े थे, यानी कि सरल ऊतक पढ़े थे, जहाँ पे हमने पहले पढ़ा था पैरेन्काइमा, दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने कॉलेनकाइमा और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था स्क्लेरेंकाइमा। तो इनके क्या पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा में क्या डिफरेंस है, या फिर स्क्लेरेंकाइमा या कॉलेनकाइमा में क्या डिफरेंस है। तो इनमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, उनके चित्र बनाइए या फिर उनका जो उनकी व्युत्पत्ति किससे हुई है, उनका ओरिजिन क्या है, या फिर इनके बारे में, या फिर अगर हम बात करें कि उनकी जो क्या क्या विशेषताएं हैं किस किस चीज के
अंदर ये मॉडिफाई होते हैं। याद रखना, हर एक जो ऊतक होता है उस ऊतक की अपनी एक विशेषता जरूर होती है, तो उन ऊतकों की विशेषताएं जो है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के चलनी है, याद करके चलनी है। तो यहाँ तक इसकी हम बात खत्म करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग जटिल ऊतक। ओके, तो अब ये जटिल ऊतक क्या होते हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बेटा जटिल ऊतक जो होते हैं, अगर मैं आप लोगों से एक नॉर्मल सी चीज कहूँ कि जटिल ऊतक वो ऊतक होते हैं जिनके अंदर हम अगर बात करें जो किसी भी कार्य के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, जिनके बिना बात नहीं पड़ने वाली है प्लांट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट के लिए, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जटिल ऊतकों के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जहाँ पे हम दो टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। यूजुअली इसके दो टाइप बात करते हैं हम लोग। इन दो टाइप में भी इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो वो हम आगे लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में हम लोगों ने डिवाइड किया, इसको जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब जो जाइलम होता है, जाइलम मैंने पहले भी कहा था ये कंडक्ट करता है वाटर को, ठीक है, यानी कि रूट से कहाँ पे ये जाएगा, लीफ तक, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जाइलम में जो फ्लो होता है ये हमेशा कैसा होता है, यूनिक डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन के अंदर ही फ्लो होगा। यहाँ पे पानी जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो वो कौन कंडक्ट करेगा, उसको लेके कौन जाएगा, जाइलम लेके जाएगा। और पानी का फ्लो जो होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ही होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, यूनिक डायरेक्शन होगी, यानी कि एक ही इसकी डायरेक्शन होगी। सेकंड चीज के बारे में अगर हम लोग बात करें, सेकंड जो आता है वो आता है फ्लोएम, ठीक है। ये कंडक्शन करता है किसका, फूड का। किसको कंडक्ट कर रहा है, ये फूड का कंडक्शन करता है। मेरा मतलब है कि ये हर भाग में खाने को पहुंचाता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कहाँ से कैसे पहुंचाएगा, फ्रॉम, अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, लीफ टू वेरियस पार्ट, यानी कि जो फूड है वो कैसे जा रहा है, फूड खाना कहाँ बनता है, प्लांट की किचन क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्लांट का किचन क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे कि प्लांट का जो किचन है वो है प्लांट की लीव्स। वहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, वहाँ पे खाना बन रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे खाना बन रहा है तो वो खाना कहाँ जाएगा, किचन से कहाँ जाएगा, प्लांट के विभिन्न भागों में, यानी कि बहुत सारे हिस्सों में जाएगा। चाहे वो उनकी रूट्स हो, चाहे वो उनका तना हो, यानी कि उनका स्टेम हो, या फिर उनके फ्रूट्स हो, उनकी लीव्स हो, उनके फ्लावर हो, उनके जो अगर हम बात करें जेनाइटल ऑर्गन्स हो, कहीं पे भी जहाँ पे भी अगर हम बात करें वहाँ पे ये फूड जाएगा, प्रेजेंट होगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी जाने की वो हमेशा कैसी होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी मल्टी डायरेक्शन, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट होगी ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी और लेटरल मूवमेंट होगी, ठीक है। और जब अगर हम बात करें कि चाहे वो जाइलम है चाहे वो फ्लोएम है, दोनों ही अपनी चीज को क्या कर रहे हैं, प्लांट के हर भाग में पहुंचा रहे हैं। स्पेशली अगर मैं फ्लोएम के बारे में बात करूं तो द प्रोसेस इन विच दे ट्रांसफर देयर फूड, ऐसा मतलब वो वाला प्रोसेस जिसके अंदर वो अपने फूड को दूसरे भाग के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस भी बोलते हैं। सो ये बातें आपको मेरी समझ में आई। मैंने क्या कहा कि जटिल ऊतक होते हैं, ठीक है। जटिल ऊतक के अंदर दो चीजें आती हैं मेनली, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जाइलम के बारे में, तो जाइलम जो होता है वो किसका कंडक्शन करता है बेटा, जाइलम कंडक्शन करता है वाटर का, ठीक है। और जाइलम जो होता है ये क्या मतलब इसका जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, वो हमेशा रूट से लीफ की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ इसका मूवमेंट होता है। और जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, हमेशा यूनिक डायरेक्शन के अंदर इसका मूवमेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड को
को, और इसका जो डायरेक्शन होता है लीव्स टू वेरियस पार्ट, यानी कि जो लीफ होती है उससे अलग अलग भागों में ये जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि लीफ जो है उसको हमने क्या नाम दिया? किचन ऑफ द सेल नाम दिया। दूसरी बात, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, इसको इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये मल्टी डायरेक्शन साइड में मूवमेंट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो जाइलम है, ठीक है, जाइलम को हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जाइलम के बारे में। तो थोड़ा सा इन ब्रीफ में पहले आप लोगों को बता रही हूँ, फिर हम इसको डिटेल के अंदर भी पढ़ेंगे। देखो बेटा, ध्यान रखना, जाइलम का मैक्सिमम पार्ट जो होता है ये डेड होता है। आई रिपीट, जाइलम का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो डेड होता है, और फ्लोएम का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो लिविंग होता है। याद रखना, जाइलम को हमने डिवाइड किया ट्रैकेरी एलिमेंट्स के अंदर, जिसको हम बात करते हैं वाहिकीय तत्व। ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ट्रैकेट्स और वेसल। ये दोनों ही किसके बने होते हैं? स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज के बने होते हैं। जाइलम फाइबर भी किसका बना हुआ होता है? ये भी स्क्लेरेंकाइमा का बना हुआ होता है। सिर्फ ये वाला पार्ट जो होता है, ये पार्ट इसका कैसा होता है? जीवित होता है, यानी कि लिविंग होता है। याद रहेगी ये बात? और दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जो जाइलम होता है, जाइलम के तीन भाग हैं, वाहिकीय तंतु, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, यानी कि ट्रैकेरी एलिमेंट्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। जिसमें से जो ट्रैकेरी एलिमेंट्स होते हैं उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ट्रैकेट्स एंड वेसल। जो किसके बने हुए होते हैं? ये बने होते हैं दृढ़ोतक, यानी कि स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं। और जो ये जाइलम मृदुतक होता है ये बना हुआ होता है किसका? लिविंग कोशिकाओं का, यानी कि पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। ऐसे ही अगर हम उस टाइप में बात करें, फ्लोएम के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो ये कोशवाह तंतु है ये कैसे होते हैं? ये डेड होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। बाकी सारे कैसे होते हैं? ये लिविंग होते हैं। तो इनको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, चालनीय तंतु, सहजन कोशिका, और तीसरा जो आता है वो आता है फ्लोएम मृदुतक, ठीक है। और चौथा जो हो गया वो हो गया कोशवाह तंतु। तो इनको हमने किसमें डिवाइड किया है? सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। याद रखना बच्चों एक बार, फ्लोएम फाइबर जो होता है वो बना हुआ होता है स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू से बना हुआ होता है, स्क्लेरेंकाइमा से बना हुआ होता है। तो इसीलिए ये पार्ट कैसा होता है? डेड होता है, और बाकी सारा पार्ट जो होता है वो लिविंग होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो जो ये सीव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर केंद्रक नहीं होता। ये आपको भी पता होगा कि इनके अंदर केंद्रक जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है, नहीं को अंडरलाइन करना, ठीक है, कि इनके अंदर केंद्रक जो होता है वो नहीं होता है। याद रखना, आरबीसी जो होती हैं हमारे शरीर के अंदर, आरबीसी और जो होता है आपका ये जो केंद्रक, जो या प्रचालन तत्व जो होते हैं, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इन ब्रीफ में आपको थोड़ा सा बताया है इसके बारे में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करें। तो बेटा आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने क्या कहा कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं वो दो टाइप में हम उनको डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके जाइलम, ठीक है, और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो क्या कंडक्ट करता है? वो वाटर को कंडक्ट करता है रूट से लीफ की ओर। इसका डायरेक्शन कैसा होता है? यूनि डायरेक्शन। कितने टाइप के होते हैं जिसमें इसको डिवाइड किया जाता है? ट्रैकेरी एलिमेंट, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकेरी एलिमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रैकेट्स और वेसल्स के अंदर इसको हमने डिवाइड किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ एक लिविंग पार्ट कौन सा होगा? एक जाइलम पैरेन्काइमा होगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम किसको कनेक्ट करता है? फ्लोएम कनेक्ट करता है फूड को, और जो यहाँ पे फूड जाता है वो जाता है लीफ टू वेरियस पार्ट, यानी कि लीफ से अलग अलग भागों में जाता है। दूसरी बात, जो फ्लोएम होता है इसमें इसका जो
डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट और लेटरल मूवमेंट होती है इसकी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इसको भी हमने डिवाइड कर रखा है चार पार्ट के अंदर, चालनी तंतु, सहचर कोशिका, फ्लोएम ऊतक और कोशिका तंतु, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। यहाँ पे जो इसके डेड वाला पार्ट होगा वो कौन सा होगा, फ्लोएम फाइबर होगा, बाकी सारे कैसे होंगे, लिविंग, और इसमें सिर्फ एक पार्ट लिविंग होगा, कौन सा, जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये एक ब्रीफ था आपके लिए। अब हम बात करते हैं डिटेल के अंदर। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जाइलम के बारे में। बेटा जाइलम का जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है जाइलॉस शब्द से, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वुड। बहुत टाइम पहले जब क्लासिफिकेशन किया गया तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो इसी वजह से यहाँ पे इनका नाम रखा गया प्लांट्स का ट्रेकियोफाइटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ट्रैकिया प्रेजेंट है, ट्रैकिड्स प्रेजेंट है, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया, ट्रैकियोफाइटा, जिसके अंदर दो चीजें शामिल हुई, एक तो स्पोरोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा शामिल हुए और टेरिडोफाइटा भी शामिल हुए। बाद में जो क्लासिफिकेशन हुआ उसका हमने जो बेस रखा वो अलग रखा। तो ये वन ऑफ द क्लासिफिकेशन था जहां पे हमने यूज किया था, किसको यूज किया था, जहां पे हमने ट्रैकिड्स को यूज किया था। क्लियर है ये चीज। चलिए, जाइलम जो होता है उसको हम ये बहुत ही वुडी होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये डेड टिश्यू से यानी कि स्क्लेरेन्काइमा से बना है, इसीलिए इसको हम लोग कास्ट ऊतक भी बोलते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये डेवलप कहाँ से होता है, प्रोकैम्बियम से। जो पहली बार जो डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी जाइलम, और इससे आगे डेवलप होता है प्रोटोजाइलम, और इससे आगे डेवलप होता है मेटाजाइलम, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो जाइलम है उसका जो मेन निचोड़ है तो वो चीज क्या है, वो हम लोग क्या बोलेंगे कि जाइलम के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट है वो कैसा होता है, डेड होता है। कल के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसके किस तरह के कौन कौन से टाइप होते हैं प्लांट में, किस किस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोजाइलम क्या होता है, मेटाजाइलम क्या होता है, इनके बारे में हम लोग कल डिटेल के अंदर बात करेंगे। मोरओवर हम कल डिस्कस करेंगे इस पूरे जितने भी यहाँ पे मैंने आपको एलिमेंट्स बताए हैं इनके अंदर भी और हम डिटेल के अंदर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट्स बनाते रहिए और कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।